तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका पेपर नज़दीक है। 5 फरवरी के दिन पेपर और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो केवल एक वीडियो में ही आप आराम से 60 से 70 नंबर कवर कर लोगे। ये एक ही वीडियो आपको आराम से पास कराएगा और पास भी अच्छे नंबरों से कराएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है। जो जो चीज़ें बताऊं उसको आप अच्छे से याद जरूर करके जाना। पता चले क्वेश्चन बता दिए, याद आप नहीं करो, ठीक है। तो देखिए समझते हैं सारी चीज़ों को। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक हरिओस है, निराला है, नरेश मेहता है, अज्ञ है, तो अज्ञ जी आ जाएगा। हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए भैया यहाँ पर देखो निर्वेद दिया ना, ये निर्वेद होता है आपका शांत रस का स्थायी भाव। एक स्थायी भाव तो आना ही आना है। हास्य रस का आ जाएगा आपका हास, ठीक है भैयू। विस्मय जो है वो है अद्भुत रस का। अद्भुत। और रति जो है वो है आपका श्रृंगार का। तो रति एकदम यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। आज बाजार जो है वो किससे भरा पड़ा है? आज बाजार जो है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं विलासिता की सामग्रियों। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? देखिए लुटिया जो है एक विदेशी शब्द है कि तत्समय तद्भव है, तो देखो आंचलिक शब्द है, ठीक है भैया। एकांकी, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या था? ठीक है, तो प्रेमा थी। चलिए अब रिक्त स्थान को समझते हैं। थल थल में बसता, ठीक है, शिव ही। थल थल में बसता शिव ही, ये क्या है आपका? एक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लगा में आपका अलंकार का उदाहरण है। तो ये है आपका रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है भैया। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये ऊपर का बेटा अलंकार का ही है, और ये अलंकार कौन सा है आपका? यमक अलंकार का उदाहरण है। कौन सा है? यमक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। तो शिव ही हो गया आंसर। रेल शब्द जो है डेडिडेट शब्द है, कौन सा शब्द है? तो विदेशी शब्द है। रेल क्या है? एक शब्द विदेशी शब्द है। हम हाथी पे ना जुत पाया, हम पर पे बेल है, तो हम हाथी पे हल ना, यहां पर जाएगा हल। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, ठीक है। डाडे तिब्बत में सबसे डेडिडेट खतरे की जगहें हैं, तो यहां पर हो जाएगा खतरे। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद के लिए आपका जाएगा संस्मरण, ठीक है। कामयानी, कामयानी क्या है? कामयानी आपका एक महाकाव्य है, खंड काव्य क्या है? तो देखो कामयानी हो गया रामचरितमानस हो गया है, और ठीक है भाई साहब, तो ये आपका एक महाकाव्य है ना। और खंड काव्य के अंतर्गत पंचवटी नहीं आती है ना, सुदामा चरित्र, पंचवटी, ये सब क्या है? खंड काव्य। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्वितीय युग की। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद क्या थे? पेशे से वकील थे, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ऑप्शन में भी। गोपाल प्रसाद पेशे से क्या थे? वकील थे, मतलब उनको कौन सा काम करते थे। और प्रसिद्ध संत से स्मरणकार है महादेवी वर्मा, ठीक है। चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी इसका मिला, ठीक है भैया। मिला था महादेवी वर्मा को, पर उन्होंने, महादेवी वर्मा ने चांदी का कटोरा किसको थमा दिया? गांधी जी को। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं, ठीक है भैया। तो देखिए छायावाद के जो जनक है जे शंकर प्रसाद है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। इसका आंसर रहेगा जे शंकर प्रसाद। अलंकार, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना,
अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ठीक है, तो देखिए पूरा मार्केट ही विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है, जाओ 1-2 लाख रुपए लेकर बाजार में जाके खपत करके आ जाओ, ठीक है भैया। और ही मात्र भर निपात शब्द है, ही मात्र और भर क्या निपात शब्द है क्या, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है, ये गोपाल प्रसाद मिश्र जो है ना वो स्त्री शिक्षा के समर्थक में नहीं थे, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, देखिए हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी कहानियां लिखी, ऐसा नहीं है ना भैया कहीं कहानी नहीं लिखी, क्या बहुत सारी कहानियां लिखी, सबसे प्रमुख तो कहानियों की काम किया उन्होंने, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर, रस खान किसके भक्त थे, भाई साहब राम के थे, कृष्ण के थे, किन के थे, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है यार, ठीक है, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई, ध्यान रखिएगा, है ना, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भाव है 10। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद, अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, अंधकार शब्द का तद्भव है अंधेरा, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, चोर को। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, नई कविता की, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है आपका, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता, तो ये देखिए बेटा यहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो गया इतना, ठीक है, ये हो गया है। चलिए इसके बाद में हो जाएगा आपका ये छठे का अथवा हो गया बेटा, देखिएगा इस तरीके से सातवां जो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, देखो ध्यान से, ये हो गया इस संसार में सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं हो पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है। बाकी बेटा इनकी सबको PDF में आपको है ना एप्लीकेशन के ऊपर अपनी मिल जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है, कॉल कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अथवा बंद द्वार की साकल खोलने के लिए रद्दाक ने क्या उपाय सुझाया, कालिंदिनी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, सुमित्रानंदन पंत की 2 भाव सौंदर्य की विशेषताएं बताइए, महाकाव्य और खंडकाव्य, बेटा पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको PDF में दे दूंगा, थोड़ा बहुत चार्ज है, उसका चार्ज तो जमा करना पड़ेगा, बाकी फ्री कंटेंट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन की बिल्कुल 100% जवाबदारी, पूरे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन यदि बच्चा करके जाता ना तो बिल्कुल प्रॉपर पूरा आएगा, एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी करो ना करो, ठीक है, पेपर से आ जाना और मिलान कर लेना एक बार, मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, तो पता भी चल जाएगा आपको, है ना। मैं 3 से 4 पेपर दे रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। MP बोर्ड में क्या होगा बेटा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, ये बात ध्यान रख लेना आप, ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, 3 से 4 पेपर आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, PDF की सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये, और ये आपका हो जाएगा 22 और ये 23 हो गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपन ये जो है ये मैंने आपको सेट B बता दिया है, इसके बाद में अपन सेट C समझेंगे और सेट D भी समझेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल भी कर लीजिएगा PDF के लिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट भी ऐड करवा दी है, वहाँ पे चले जाओ, कमेंट में भी प्ले लिस्ट है, उन पे भी कॉल आपको उस पर भी जाके आप डिस्क्रिप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे भी नंबर डले हुए हैं, कहीं से भी जाके कॉल कर लो, PDF भी ले लो और प्ले लिस्ट से वीडियो को देख लो।